हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासिर एकेडमी कैराना में। आज हम अपनी वीडियो में पहला चैप्टर क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक से द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज लिविंग? सबसे पहले हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि लिविंग क्या होते हैं। लिविंग को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज लिविंग। तो इफ समथिंग इज अलाइव, कोई अगर जिंदा चीज है तो उसको देखकर हमारे दिमाग में क्या चीजें आती है। सबसे पहले जब आप कोई लिविंग चीज देखते हैं तो आपको एक जहन में आती है कि लिविंग चीज ग्रोथ करती है, उसकी ग्रोथ होती है। दूसरी, लिविंग चीज के अंदर सेंस होती है, सेंसरी सिस्टम होता है। तीसरा, लिविंग थिंग्स कोई भी होती है, जो भी लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट कर सकती है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। चौथा पॉइंट, कोई भी लिविंग चीज जो होती है वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, अपना आप को रिप्रोडक्शन कर सकती है। पांचवा पॉइंट है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथ वगैरह कर रही होगी। और छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी एक्टिविटी आप देखते हैं जब भी कोई एक लिविंग के बारे में देखते हैं। तो किसी भी लिविंग का एक एनवायरमेंट से जो कनेक्शन होता है, वातावरण से जो कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं सेंस। कि हम सेंस कर पाते हैं वातावरण को, ठंडे को, गर्म को, हर चीज को, हॉट को, इन सब चीजों को हम क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, सेंस। फिर हर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, क्या करता है, ग्रोथ करता है, यानी कि वक्त के अनुसार बढ़ता चला जाता है, ठीक है, समय के अनुसार। फिर हर एक ऑर्गेनिज्म मूवमेंट एंड लोकोमोशन करता है, मूव कर सकता है अपनी बॉडी को, लोकोमोट कर सकता है, अपनी स्थिति बदल सकता है मूवमेंट के जरिए से, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोडक्शन मतलब जनन कर सकता है, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग बना सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है अपने। और रेस्पिरेशन कर सकता है, सांस लेना, ठीक है, जिससे लिबरेट होती है एनर्जी, जो फूड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन भी इसी के अंदर एक पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो न्यूट्रिशन भी करेगा, खान पान भी जरूरी है ताकि उसको एनर्जी मिले लाइव रहने के लिए। और मेटाबॉलिज्म मस्ट है, मेटाबॉलिज्म के अंदर ही ये सारी चीजें आ जाएगी। मेटाबॉलिज्म जो दो प्रोसेस से मिलकर बना है, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन होता है कंपोनेंट्स का, और उसके ब्रेक डाउन होने से जो एनर्जी बनेगी आपकी बॉडी में, जिस एनर्जी की वजह से आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक दोनों के मिलने से बनता है मेटाबॉलिज्म। तो यहां पर आपने ये देखा कि ये सारी चीजें हैं। अब इनमें से ये सारी चीजें लिविंग का मेन कैरेक्टर नहीं है। क्वेश्चन ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन कैरेक्टर ऑफ लिविंग। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूं, इसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर या फिर फीचर ऑफ लिविंग। क्वेश्चन ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन। सो चार ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं, जैसा ग्रोथ है, दूसरा है रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन मेन फीचर हो सकता है लिविंग का? बिल्कुल, ये सारे फीचर है लिविंग के, बट मेन बताना है यहाँ पर। तीसरा फीचर बताना है आपको रेस्पिरेशन, तीसरा दिया रेस्पिरेशन। और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपको डी, फोर्थ ऑप्शन दिया मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझेंगे बात को। ग्रोथ, देखो ग्रोथ नॉन लिविंग चीजों की भी हो जाती है, लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ करती है। जैसे कि एक पहाड़ है तो पहाड़ की भी ग्रोथ होती है, पहाड़ भी समय के अनुसार बढ़ता चला जाता है, तो नॉन लिविंग चीजें ग्रोथ हो गई। लकड़ी है, लकड़ी का कोई एक कटा हुआ हिस्सा है, उसको पानी में डुब करके रख दो आप, तो वो भी कुछ समय बाद फूल जाएगा, उसकी भी ग्रोथ हो जाएगी। तो ग्रोथ लिविंग का मेन फीचर नहीं है। दूसरी चीज बात करूं अगर मैं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन यानी कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे पैदा करना। जैसे ह्यूमन जब रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी ह्यूमन ही होंगे, इंसान ही होंगे, जाहिर सी बात है। अगर कैनिस है, डॉग है, वो अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उनके बच्चे डॉग ही होंगे। जो स्पीसीज हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेम स्पीसीज प्रोड्यूस करती हैं, सीधी सी बात यह है कहने की। सो अब इसमें समझने की बात जो है वो क्या है, मैं आपको जो बताता हूं। रिप्रोडक्शन कुछ ऐसी चीजें भी कर सकती है जिनको आप लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में मानते हैं, कंसिडर करते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्शन जो है म्यूल जो है, म्यूल को आप लिविंग मानेंगे, म्यूल जिसे खच्चर बोलते हैं आम भाषा में। तो म्यूल जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ हॉर्स एंड डोंकी, हॉर्स एंड डोंकी का मिक्सचर होता है, दोनों का, उनके मिक्सचर से बनता है। बट वो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बच्चे पैदा नहीं कर सकता,
तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, लिविंग होने के बाद भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तो यानी कि जाहिर सी बात है वो क्या हो गया, नहीं नामर्द खच्चर तो है ही, आपके जैसा बोल रहे हो आप, ठीक है नहीं, जो बोल आप तो है ही खच्चर, खैर मंगल मियाँ आप खच्चर ही हैं, टेंशन ना ले, खच्चर से कम भी नहीं हो तुम। तो रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता जबकि वो लिविंग है। दूसरा, वर्कर बीज को देखिए, जो हनी होती है, पूरा उनका एक छत्ता होता है, उसमें एक रानी मक्खी होती है, 50,000 के करीब वो बीज रहती है एक छत्ते में, उनमें से एक रानी मक्खी होती है, क्यून बी को छोड़कर बाकी जितने भी वर्कर बीज हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, वो जनन नहीं कर सकती, ओनली क्यून कर सकती है, ठीक है, ओनली रानी मक्खी जो है वो जनन कर सकती है, बाकी कोई सी नहीं कर सकती। तो कैसे आप रिप्रोडक्शन को मेन फीचर मानेगा, आप रिप्रोडक्शन को मेन फीचर कंसिडर नहीं कर सकते। फिर रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन ये मेन फीचर में आते हैं, और मेटाबॉलिज्म भी मेन फीचर के अंदर आता है। तो ये दोनों ही मेन फीचर है, रेस्पिरेशन भी और मेटाबॉलिज्म भी। हर एक लिविंग चीज जो होगी वो रेस्पिरेशन करेगी क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, हर एक लिविंग चीज मेटाबॉलिज्म करेगी क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रोसेस तो हो ही रही होगी, ठीक है, खाना जा रहा होगा, वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा, उसके ब्रेक डाउन से एनर्जी बन रही होगी। तो ये बोथ ऑफ देम शुड बी आंसर, दोनों ही आंसर होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन में ज्यादा करेक्ट आंसर है आपका डी, मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो रेस्पिरेशन इसका आंसर हो जाता। तो मेटाबॉलिज्म इज द मेन फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। देन यहां पे आगे चलते हैं हम। व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है? तो लाइफ मैंने आपको बता ही दिया, जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस होते हैं, किसी चीज के प्रति रेस्पॉन्स कर सकते हैं, सर्दी आ रही है उसके प्रति रेस्पॉन्स करेंगे, गर्मी के प्रति अलग रेस्पॉन्स होगा, हीट के प्रति रेस्पॉन्स, कोल्ड के प्रति रेस्पॉन्स होगा हमारा। एडेप्टेशन भी होता है लिविंग के अंदर। एडेप्टेशन मतलब ठंड आ रही है तो आप जैकेट वगैरह पहन लेंगे, ठीक है, गर्मी आ रही है तो जैकेटें वगैरह निकल जाएगी, ठीक है नहीं, ऑटोमेटिकली टी शर्ट्स में आ जाएंगे लोग। तो ये एडेप्टेशन है, वातावरण के प्रति, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन भी है, जनन करते हैं सभी, ठीक है। तो ये ऑल आर ये मतलब लाइफ का एक फीचर्स है। उसके बाद में व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि जो खुद को रेप्लिकेट कर सके, अपने ही जैसे संतान पैदा कर सके, सेम, ठीक है ना। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद को इवॉल्व कर सके और रेगुलेट कर सके, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। एंड इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, और एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति रेस्पॉन्स कर सके, ठीक है। मान लीजिए स्किन पे कोई हाथ लगा रहा है हमारी, तो हमें रेस्पॉन्स हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है ना। गर्म कोई ऑब्जेक्ट छू लेता है तो हमें पता लग जाता है कि गर्म चीज ने छुआ है, गर्म ऑब्जेक्ट लगा है। ठंडी चीज लगती है हाथ पे तो महसूस हो जाता है कि ठंडी चीज लगी है, ठीक है ना, कहीं भी। तो ये सारी चीजों का जो रेस्पॉन्स हमारा होता है स्टिमुली के प्रति, हमें पता चल जाता है आउटर इन्वायरमेंट में, बाहर के वातावरण में क्या हो रहा है, उसको हम लिविंग कंसिडर कर सकते हैं। क्या कंसिडर कर सकते हैं? लिविंग कंसिडर कर सकते हैं, लिविंग मान सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, ड्राई मास में, नंबर ऑफ सेल में बढ़ना, किसी चीज का वजन बढ़ना या उसके सेल के नंबर बढ़ना, वो ग्रोथ है। रिप्रोडक्शन का मतलब है ऑफ स्प्रिंग बनाना, अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग पैदा करना, बच्चे पैदा करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म मैंने बता दिया, ये दो प्रोसेस से मिलकर बनेगा, दैट इज कैटाबोलिक है इसमें, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। एनाबोलिक, कैटाबोलिक क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन, किसी चीज का ब्रेक डाउन होना, सबसे पहले कोई फूड वगैरह कोई प्रोसेस है उसका ब्रेक डाउन होना, और उसके ब्रेक डाउन से फिर मेक डाउन। एनाबोलिक मतलब उस चीज से फिर जो है एनर्जी का बनना, किस चीज का बनना? एनर्जी का बनना, दैट इज एनाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब है कि हमारी बॉडी वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो कैटाबोलिक के जरिए से टूटा है, वो अलग अलग जर्रा जर्रा उसका अलग हो गया है, ठीक है, जर्रा जर्रा बिखर गया है उसका, वो फिर बिखरा हुआ जर्रा जर्रा मिलकर फिर आपको बॉडी का निर्माण करेगा, दैट इज एनाबोलिक। तो टूटना कैटाबोलिक है और टूटने से जो बना वो एनाबोलिक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बनी है, सेल के लेवल से ही बनी है। पहले सेल बना है, फिर टिश्यू बना है, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी बनती है फाइनली जाके, ठीक है, दैट इज। फिर देन उसके बाद में कॉन्शियसनेस, जो भी लिविंग चीज होगी उसको कॉन्शियसनेस तो होगी। कॉन्शियसनेस मतलब वो जागरूक है, वो समझदार है, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसा आप लोग हो, समझदार हो, आपको पता है क्या करना है, बेल आइकन दबाना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर करनी है। तो कॉन्शियसनेस, जागरूकता होनी चाहिए। देन उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? ग्रोथ को आपने देख लिया, ग्रोथ क्या है, यहाँ पर ग्रोथ के बारे में
ग्रोथ है इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल। तो या तो सेल का इंक्रीज होना, देख जैसे कि यहाँ पर सेल का न्यूक्लियस था वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, एक दो, फिर और ज्यादा मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है नहीं, फिर यहाँ पर एक सेल से दो सेल बन गई, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, सेल के नंबर का बढ़ना, दैट इज ए ग्रोथ। इसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रोथ बोलते हैं, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना या फिर ड्राई मास का बढ़ना, ठीक है। प्लांट्स में क्या होते हैं, ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनमें जो ग्रोथ होती है वो लाइफ स्पान है, जीवन भर चलती रहेगी। आपने देखा होगा प्लांट की टहनियां वगैरह आप काट दो फिर वो उगाएंगे, फिर काट दो फिर उगाएगी, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है, सही। उसके पत्ते झड़ जाते हैं फिर आ जाते हैं। ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, उस किसी इंसान का हाथ काट दो दोबारा तो नहीं आने का। तो यानी कि इनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, जब तक उनका जीवन चक्र है, जब तक उनका जीवन चलेगा, तब तक उनकी जीवन चक्र चलती रहेगी, जीवन प्रत्याशा चलती रहेगी, ठीक है। बेनियन ट्री है 2000 साल तक जिंदा रह सकता है, तो 2000 साल तक जब वो जिंदा रह सकता है तो उसकी ग्रोथ भी 2000 साल तक हो सकती है लगातार। एनिमल्स में ग्रोथ इज ओनली अप टू ए सर्टेन एज, एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज यानी एक निश्चित उम्र तक ही संभव है, ठीक है ना, सर्टेन एज तक। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, जबकि जो सेल डिवीजन है वो रिप्लेस करता है लॉस्ट सेल्स को, ठीक है ना, मतलब हमारी बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो जाती है फिर वो उनका भरपाई कौन करेगा। मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी सेल्स डैमेज हो रही है बॉडी की, फिर उस सेल्स की भरपाई कौन करता है, क्या चीज है, हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन वाला फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, सेल डिवीजन वाला फंक्शन है, जिससे कि हमारी बॉडी की जो है ग्रोथ होती रहती है, क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है बॉडी की, हमारी बॉडी ग्रोथ करती रहती है सेल डिवीजन के जरिए से। एक सेल आपकी अगर ब्रेक हो रही है तो बॉडी एक सेल बना भी रही है, दैट इज कॉल्ड, एक तरीके से हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम अगर सही है तो जितनी क्या हो रही है बॉडी की, एक तरीके से जितनी बॉडी टूट रही है, जितनी सेल्स हमारे डैमेज हो रही है उतनी सेल्स रिपेयर भी हो रही है। ऐसे बोलते हैं 1 मिनट में लगभग 1 लाख सेल डैमेज हो जाते हैं और उतने ही सेल बन भी जाते हैं, न्यू सेल्स। ग्रोथ के बाद में यहाँ पर ये देखिए, ग्रोथ को नॉन लिविंग फीचर भी माना गया, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है ना, तो ये भी तो ग्रोथ कर रहे हैं, ये भी तो मास में वजन में बढ़ ही रहे हैं, धीरे धीरे साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज मास एंड साइज, तो मास और साइज में बढ़ना है। 10 नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, इसीलिए कहते हैं नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ करती है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये दिखा दिया मैंने कि ये भी ग्रोथ कर सकता है। अब जब ये ग्रोथ कर रहा है तो ग्रोथ का मेन फीचर नहीं मानेंगे लिविंग का, क्योंकि नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ कर सकती है। जब नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ कर सकती है तो ग्रोथ को यू कैन नॉट से दैट ग्रोथ इज ए मेन फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, इट इज ए सब फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, नॉट मेन। देन उसके बाद में आप देखेगा यहाँ पर अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। सो आई टोल्ड यू अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, ठीक है ना, यानी कि अपने ही जैसे मान लीजिए एक होमोसेपियंस स्पीसीज के दो अपोजिट सेक्स के मेल और फीमेल आपस में एक कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसेस के जरिए से अपने जो जनरेशन पैदा करेंगे, अपने जो बच्चे पैदा करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसी को रिप्रोडक्शन बोल देंगे, ठीक है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, तो प्रोगेनी को बनाना, अपने ही जैसे बच्चों को बनाना, उनके जो फीचर्स होंगे वो उनके पेरेंट्स के जैसे होंगे, उनके माँ बाप के जैसे होंगे। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ऑर्गेनिज्म दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट रिक्वायर होता है, 2 पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन कर सकता है। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 अपोजिट सेक्स, 2 अपोजिट सेक्स की चाहिए, ठीक है ना, एक मेल और एक फीमेल। नाउ आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन में। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों जो है ना सेम होते हैं, ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन भी। ग्रोथ का मतलब भी होता है सेल का बढ़ना और रिप्रोडक्शन का मतलब भी होता है सेल का बढ़ना। तो यूनिसेलुलर में ग्रोथ और एक तरीके से रिप्रोडक्शन दोनों एक ही होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही होता है। सेल डिवीजन, ग्रोथ भी वहां पर सेल डिवीजन की वजह से हो रही है और रिप्रोडक्शन भी वहां पर सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। फिर म्यूल में देखिएगा, यहाँ पर म्यूल और वर्कर बीज, मैंने रिप्रोडक्शन में बताया था कि रिप्रोडक्शन जो है मेन फीचर नहीं है, किसका मेन फीचर नहीं है भैया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन फीचर नहीं है। वाई, क्यों नहीं है बताइए, हाँ क्यों नहीं है, क्योंकि ये म्यूल है, खच्चर जिसे बोलते हैं, जो बना है मिक्सचर ऑफ ओट्स एंड डोंकी, ठीक है, इनके मिक्सचर से बना है।
अब आप मुझे बताइए कि ये लिविंग दिख रहा है, सारी प्रोसेस होती है इसके मेटाबॉलिज्म वगैरह सब, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता। इसी तरीके से वर्कर बीज होती है, ठीक है, मधुमक्खी, कार्यकारी मधुमक्खी होती है, ये भी अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती खुद के। मेल फीमेल नहीं होता इनके अंदर, तभी तो नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं। देन उसके बाद में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए फूड के कंपोनेंट है, क्या कौन सा कंपोनेंट है? फूड। आपने खाना खाया, अब जब खाना खाया आपने उसको फूड के अंदर से आपको ए बी सी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये चीजें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, और क्या भी मिलेगा? मिनरल्स भी, ये चीजें मिलेगी आपको। तो एक कैटाबोलिक पाथवे होगा, यानी कि आपकी बॉडी से तोड़ देगी, ब्रेक डाउन कर देगी अलग अलग पार्ट्स में। किसमें? अलग अलग पार्ट्स में आपकी बॉडी इनको तोड़ देगी फूड को, ठीक है ना। कैटाबोलिक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। तो कैटाबोलिक पाथवे के जरिए से टूट जाएगा। टूटने के बाद से आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगी, जाहिर सी बात है जब ये चीजें टूटेगी, और एनर्जी से आपको चलेगा एनाबोलिक पाथवे। कौन सा पाथवे चलेगा? एनाबोलिक पाथवे। और इसकी वजह से आपकी बॉडी मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी। क्या करेगी? आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस आई, एक कैटाबोलिक और एक एनाबोलिक, दो पाथवे से। कैटाबोलिक का मतलब हुआ ब्रेक डाउन, जिसकी वजह से एनर्जी बनी, और उस एनर्जी की वजह से आपके मॉलिक्यूल्स बने बॉडी के अंदर, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो आपकी बॉडी का निर्माण करेंगे, आपकी बॉडी को फंक्शनल करेंगे, आपकी बॉडी की ग्रोथ करेंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नाउ मेटाबॉलिज्म के अंदर ही हमने देखा थोड़ा सा कि मेटाबॉलिक के अंदर दो प्रोसेस होती है, एक कैटाबोलिक और एक एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, और ब्रेक डाउन से जो सबस्टेंस बना है उस सबस्टेंस से आपकी बॉडी का निर्माण होना, ग्रोथ होना आपकी बॉडी की, दैट इज मेटाबॉलिज्म। उस दोनों को मिला देंगे तो क्या बोल देंगे? मेटाबॉलिज्म। और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। किसमें होती है? लिविंग में। कोई भी नॉन लिविंग चीज दुनिया की मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर सकती, ठीक है। नाउ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ऑर्गेनिज्म एक या उससे ज्यादा सेल्स के बने होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं उनको ए सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। फिर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में मैंने बताया आपको हर एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप लाइट के प्रति कॉन्शियस है, एकदम तेज लाइट आपकी आंखों में पड़ी तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अंधेरा था, रोशनी एकदम तेज आई तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चुंदी आ जाएगी, ठीक है। उसको कॉन्शियसनेस तो बोल रहे हैं कि भाई लाइट के प्रति कॉन्शियस है। तेज साउंड हो जाए एकदम, वो पता चलेगा आपको, ठीक है। कोई टच कर ले वो पता चलेगा। गर्म ऑब्जेक्ट या ठंडा ऑब्जेक्ट कुछ भी आपकी बॉडी पे लग रहा है, स्किन पे, तो आपको पता चल रहा है, तो दैट इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए कैटरपिलर प्लांट है, अब इसके ऊपर इसकी लीव्स पे कोई भी इस तरह का इंसेक्ट वगैरह बैठता है तो एकदम से बंद हो जाता है, उसे डाइजेस्ट कर लेता है और खा लेता है, ठीक है नहीं। तो ये भी सेंसेशन है। ये प्लांट देखा होगा आपने, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का प्लांट बोलते हैं। इसकी आप पत्तियों को छुओगे तो ऑटोमेटिकली इनमें वाटर की जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है, तो इनकी टर्जिलिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी लीव्स क्लोज हो जाती है, एकदम से बंद हो जाती है। तो ये सारे सेंसेशन है। फिर ये देखेगा बंदर शीशा देख रहा है, देख रहे हैं भैया आप, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो बंदर ये शीशा देख रहा है, ठीक है नहीं, समझे मिस्टर जुनैद? बंदर क्या देख रहा है? शीशा देख रहा है अपना आपको, वो कॉन्शियस हो जाए कौन आ गया दूसरा आदमी, जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस जो है हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है। कैटरपिलर प्लांट मैंने बता ही दिया है, ये भी इस तरीके से कोई छोटा मोटा कीड़ा वीड़ा इनके ऊपर बैठ जाता है, बंद हो जाता है एकदम से, और फिर उसे डाइजेस्ट करके उसकी बॉडी के अंदर जो मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट हो गए वो खुद खा लेगा। तो ये एकमात्र कॉर्निवोरस प्लांट हो गया, ठीक है ना। फिर ये छुई मुई का प्लांट है, इसके बारे में मैंने बता दिया, इसकी पत्तियों पे आप हाथ लगाते हैं तो वो भी हो जाएगा। और फिर ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। इंसान ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की एक क्षमता है, वो खुद को पहचान सकता है, ठीक है ना, खुद को पहचान सकता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमारी वीडियो का जो है लास्ट पॉइंट था, सेल्फ कॉन्शियसनेस हमने बता दिया है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट में जो है चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे वीडियो के। और आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।